हेलो हेलो नमस्कार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैं ऐप पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज आपको दो दो क्लासें लेनी पड़ गई, माफी चाहता हूं उसके लिए, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा। मैंने बताया भी था कि मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूं और कुछ ऐसे सवाल मिसलेनियस रह गए थे जो बच्चे चाहते थे कि ये सवाल हम क्लास में पढ़ाएं, जरूरी है जैसे। बट मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि ट्रेन के एक्सीडेंट पे अब सवाल नहीं आते, लेकिन बच्चों का रहता है कि एक कोने में आप पढ़ा दो, क्या पता कब आ जाए, हम नहीं कह सकते कुछ। और मेरा भी ऐसा मानना रहता है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है तो पढ़ने में ही भलाई है। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको सारे पढ़ा चुका हूं। मैं ट्रेन के एक सवाल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्योंकि बहुत लंबी क्लास नहीं है। 30 से 35 मिनट में जितने भी सवाल ऐसे आपको लगते हैं खत्म कर दूंगा। बहुत लंबी क्लास नहीं है। पहले सवाल पढ़ लीजिए, फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सवाल ऐसा होता है कि ए से बी जाने वाली एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक दुर्घटना का शिकार हो गई। दुर्घटना के बाद उसकी गति नॉर्मल स्पीड से 3/4 तक हो गई, यानी 1/4 की कमी आ गई। ठीक है। 20 मिनट देरी से वो अपने गंतव्य पे पहुंची। लेट होना स्वाभाविक था क्योंकि स्पीड कम हो चुकी है। सवाल में कह रहा है कि अगर यही एक्सीडेंट 80 किलोमीटर आगे हुआ होता तो केवल 10 मिनट की देरी से पहुंचती। तो ए से बी की दूरी और रेलगाड़ी की सामान्य स्पीड बताओ। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहूंगा, इतनी छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि इस सवाल में अगर हमसे स्पीड पूछी जाएगी तो भी हम एक लाइन लिखेंगे, और अगर हमसे डिस्टेंस पूछी जाएगी तो भी हम एक लाइन में निकालेंगे। लेकिन वो एक लाइन आएगी कैसे, इस पूरे सवाल को समझने के बाद इस पे हम 4 सवाल और करेंगे। ठीक है। सर अब मुझसे सीडीएस के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं। सौरभ होंगे ही होंगे, उसमें कोई बात ही नहीं है। देखो सवाल क्या है, पहले सवाल समझ लो। सवाल यह है कि ए से बी तक एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर तक यात्रा करने के बाद, मान लेते हैं एक रेलगाड़ी को ए से और कहां तक जाना था, बी तक, और 40 किलोमीटर के बाद क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। सी पे मान लेते हैं एक्सीडेंट हो गया और रेलगाड़ी की स्पीड 3/4 हो गई। 3/4 रेलगाड़ी की स्पीड हो गई। या मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पे एक छोटी सी बात कि अगर रेलगाड़ी की नॉर्मल स्पीड 4 थी तो यहां पे वो स्पीड 3 हो गई। मानते हुए नहीं, अगर रेलगाड़ी की स्पीड 4 थी तो वो 3 हो गई। रेस का क्वेश्चन आया था आज एग्जाम में मेरे। शाह साहब कैसा हुआ फिर वो रेस का क्वेश्चन? समझना बात को दोस्त, बहुत ध्यान से समझना। अब ये कह रहा है कि ट्रेन ए से चली, नॉर्मली सी तक चली गई, कोई दिक्कत नहीं आई 40 किलोमीटर, लेकिन एक्सीडेंट नहीं हुआ। और एक्सीडेंट कब हुआ? 80 किलोमीटर के बाद। वही दुर्घटना 80 किलोमीटर आगे होती है। हेड एक्सीडेंट ऑकर 80 किलोमीटर फर्दर, यानी 80 किलोमीटर पे फिर एक्सीडेंट हुआ यहां पे डी पॉइंट पे, तब ये बी पे पहुंच गई। पहले वाले केस में क्या था, 20 मिनट लेट थी। यहां पे क्या था, 20 मिनट लेट थी। ठीक है। और उसके बाद क्या था, 10 मिनट लेट थी। 20 मिनट लेट थी और 10 मिनट लेट थी। ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी अभी तक सवाल बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं है। सर सीजीएल 2023 जून और जुलाई होने में पॉसिबिलिटी डेट है। हाँ हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, अभी फोकस करते हैं पढ़ाई पे, सिलेबस पे। ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं यहां इसकी स्पीड 4 थी नॉर्मल, आपको पता है यहां भी इसकी स्पीड 4 है, लेकिन एक्सीडेंट यहां हो रहा है, पहले यहां हो रहा था। अब इसकी स्पीड 3 है। अब इसकी स्पीड 3 है। ठीक है। अब स्पीड कितनी है जी? ठीक है। अब इसकी स्पीड कितनी है? 3। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं छोटी सी बात, कि यहां पर ट्रेन 20 मिनट लेट है, यहां पर 10 मिनट लेट है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब एक बच्चा बोला कि जी देखो 40 किलोमीटर में यहां भी स्पीड 4 है, यहां भी 4, और अगर इस डी पॉइंट को मैं यहां पे ले लूं तो इसके बाद स्पीड यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, स्पीड की बात कर रहा हूं। लेकिन अंतर जो है वो यहां पे पड़ रहा है सिर्फ इस बीच में। ये देखो कैसे, इससे पहले भी स्पीड 4-4 है, इसके बाद 3-3 है, लेकिन यहां पे 3 है और यहां पे 4 है। इसकी वजह से नीचे 10 मिनट कम देरी हो रही है। ऊपर 20 मिनट लेट था, अब नीचे सिर्फ 10 मिनट लेट है। क्यों? क्योंकि 80 किलोमीटर में ट्रेन की स्पीड यहां 3 है, यहां 4 है। तो आप मुझे टाइम बता सकते हो?
आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 3 लगेगा, उल्टा होगा टाइम, और यहाँ पे वही टाइम 4 लगेगा। यहाँ 4 और यहाँ 3 लगेगा। बोलो मानते हो कि नहीं? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 लगेगा। ये बात क्लियर है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी क्लियर है। ठीक है, आपने देखा कि टाइम कितना कम लग रहा है, 1 कम लग रहा है, और उस 1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। 10 है। 1 की वैल्यू कितनी है? 10 है। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की कितनी होगी? आप कहेंगे 30 होगी 3 की। मुझे ये मालूम चल गया, 1 की वैल्यू 10 मिनट थी, 3 की 30 मिनट। मुझे ये पता चल गया कि ये नॉर्मल स्पीड से अगर 80 किलोमीटर चलता है तो 30 मिनट लगते हैं। ये मैंने टाइम निकाल लिया। जब ये 30 मिनट में 80 किलोमीटर चलता है तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितना चलेगा? 160 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। ये ट्रेन की स्पीड है। ये क्या है? ट्रेन की स्पीड है। ये सबको समझ आ रहा है नहीं आ रहा मैं जो बता रहा हूं? सबको समझ आ रहा है? स्पीड ट्रेन की 180 है, 160 है। सबको समझ आया यहां तक? नहीं आया तो मैं पूरा बताऊंगा, एक पॉइंट बना के खाली पहले इतना समझ लो। जैसे अब अगर मैं खाली ऊपर वाले पार्ट की बात करूं, एक पॉइंट और बता रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट की बात करूं तो आपने देखा कि 40 किलोमीटर तक ट्रेन चली, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, तो जो स्पीड थी वो 4 थी और फिर 3 हो गई। मैंने कहा अगर टाइम ये 4 ही रहती स्पीड, ये स्पीड है, तो टाइम जो है वो 3 से 4 लगेगा। लगेगा, एक ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये 20 मिनट देरी से पहुंचे। अगर ये 20 मिनट देरी से पहुंची है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 60 मिनट, 1 घंटा। तो दोस्त मुझे ये पता लग गया, मुझे ये पता लग गया कि ट्रेन की नॉर्मल स्पीड से यहां तक का टाइम 1 घंटा है। यहां से यहां तक का टाइम 1 घंटा है। मैं जानता हूं ट्रेन 1 घंटे में 160 चल रही है, तो यहां से यहां तक की दूरी 160 है। 160 और 40 टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 200 किलोमीटर। अब मैं तो ये कहूंगा कि इतना लंबा लफड़ा आप पेपर में नहीं कर पाओगे। इतना लंबा लफड़ा आप पेपर में नहीं कर पाओगे, तो मैं चाहता हूं कि कुछ शॉर्टकट आपको बता दूं, और आप वो शॉर्टकट अगर रट लेते हो तो ऐसे सब सवालों को आप कीमा बना पाओगे। बोलो भाई, ऐसे सब सवालों का आप कीमा बना पाओगे। मैं सिंपल सी बात बताऊंगा बस, ये स्पीड 160 है और डिस्टेंस 200, याद रखना और कुछ नहीं करना बस। भाई आप मुझे बता सकते हो दोस्त, आप बता सकते हो उदय जी, वो ऊपर से कैसे आता है, वो जो एक आता है बोर्ड सा? राइटिंग बोर्ड, ठीक है, यही राइटिंग बोर्ड है। ठीक है, अब मैं इस राइटिंग बोर्ड पे बच्चों को बता रहा हूं कि मसला ये था, ध्यान से सुनना, मसला पता चलेगा तुम्हें कि क्या था। ठीक है, देखो, तुम्हें पता है कुछ नहीं करना सवाल में। जैसे तुम्हें पता है कि एक्सीडेंट और 80 किलोमीटर बाद हो रहा है, तो तुम एक 80 किलोमीटर की लाइन बनाओगे बस। ठीक है, स्पीड कितनी हो रही है? तो आप कहोगे जी 3/4। तो मैं कहूंगा टाइम कितना लगेगा? ये स्पीड है तो तुम कहोगे 4/3। तुम्हें पता है कि नीचे एक कम लग रहा है, इसी वजह से नीचे वो 10 मिनट कम लेट पहुंच रही है। ये 10 कैसे आया? 20 में से 10 घटाने पे। तो फिर 3 की वैल्यू निकाल दोगे, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड वाला टाइम ये है 30 मिनट। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि इस 30 मिनट में 80 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। और अगर 30 मिनट में 80 किलोमीटर चल रहा है तो 60 मिनट यानी 1 घंटे में कितनी चलेगा? 160 किलोमीटर। यही उत्तर है, यही आंसर है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा समझना, दूसरा समझना, दूसरा पॉइंट समझना, जो डिस्टेंस निकालने वाला था वो समझना कि 40 किलोमीटर ट्रेन चल ली। भाई ध्यान से समझना, अगर एक्सीडेंट इसके 80 किलोमीटर बाद होता है, बाद,
तो ट्रेन अपने 10 मिनट सेव कर लेती है, 10 मिनट सेव कर लेती है, क्योंकि पहले 20 मिनट लेट पहुंच रही थी, अब 10 मिनट। मैं कह रहा हूं पहली स्थिति में ट्रेन 20 मिनट लेट है, तो अगर मैं ये चाहता कि वो अपने 20 मिनट सेव कर ले, तो यहां से एक्सीडेंट 160 किलोमीटर बाद होना चाहिए। 80 किलोमीटर बाद हो रहा है तो 10 मिनट सेव कर पा रही है, 160 बाद होगा तो 20 मिनट सेव कर लेगी। इसका मतलब है स्टेशन सीधे जंक्शन पे ही होगा, लेट पहुंच ही नहीं रही ट्रेन बिल्कुल। तो यहां से यहां तक जंक्शन 160 का है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 200 किलोमीटर, यही आंसर है। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं ऐसे 3 सवाल कराता हूं, मेरी बात सुनो, आपके पास दिमाग कम है, मैं ये जानता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ऐसे 3 सवाल कराता हूं और उन 3 सवालों के जरिए आपको पूरी बात समझाता हूं। एक बार में नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, तीसरी में आएगा, चौथी में आएगा, रटवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 1-2 सेकंड आपके लिए दूंगा, किसी में डिस्टेंस पूछूंगा, किसी में स्पीड पूछूंगा, जो पूछूंगा वही निकालना है, फालतू दिमाग नहीं लगाना। देखें भाई, ए से बी जाने वाली एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक छोटी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। दुर्घटना के कारण ट्रेन अपनी गति को सामान्य गति से 2/3 तक कम कर लेती है, 30 मिनट देरी तक पहुंचती है। अगर ये एक्सीडेंट 60 किलोमीटर आगे होता, तो मैं ये कह रहा हूं ट्रेन 80 किलोमीटर चल चुकी थी, 80 किलोमीटर चल चुकी है ट्रेन। अगर यहां के एक्सीडेंट 60 किलोमीटर बाद हो रहा है, 60 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट हो रहा है, तो जो ट्रेन पहले 30 मिनट लेट थी वो अब सिर्फ 10 मिनट लेट है, यानी ट्रेन अपने 20 मिनट बचा लेती है। मानते हो? 20 मिनट बचा लेती है अगर 60 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता है तो। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, एक छोटी सी बात कह रहा हूं, अगर ट्रेन को अपने 30 के 30 मिनट बचाने होते, तो आप कहोगे 20 मिनट बचाती है जब 60 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता है, 30 मिनट बचाएगी 20 या 60, 30 या 90 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा तो, यानी यहां से 90 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा तो ट्रेन बिल्कुल लेट नहीं पहुंचेगी, यानी स्टेशन पे ही एक्सीडेंट होगा। तो यहां से स्टेशन 90 है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 80 प्लस 90 बराबर 170 किलोमीटर। कोई बच्चा कर पाया था आप में से? कैन समवन क्रैक सीजीएल इन 6 मंथ बिफोर प्री? अरे यार, ये कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं यहाँ लड़के, मेरे को तो समझ में नहीं आता कि पढ़ना वढ़ना है कि नहीं भाई। सर रिपीट कर दीजिए, मैं दोबारा से समझा रहा हूं। देखिए, पहले 80 किलोमीटर ट्रेन चल रही थी, ध्यान से सुनना, और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तो 30 मिनट लेट पहुंची थी। ठीक है, फिर 80 चल रही थी, फिर थोड़ा और चली थी तो 10 मिनट लेट पहुंची थी। तो मैंने कहा था एक्सीडेंट यहां हुआ था कि एक्सीडेंट 60 किलोमीटर लेट हो रहा है तो ट्रेन 20 मिनट बचा ले रही है। 20 या 60, 30 पे होगा, इसका मतलब
20 या 60, 30 या 90 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा जंक्शन पे, तो ट्रेन बिल्कुल भी लेट नहीं पहुंचेगी। बोलो। आप और सवाल देखो, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए एक सवाल नहीं लाया, मुझे पता था कि एक सवाल से बात नहीं बनेगी, एक सवाल से बात नहीं बनेगी। ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने करा दिया, 160 उत्तर आ रहा था, वही है, ये तो अभी करा दिया मैंने पीछे, जो 160 उत्तर आ रहा था। अगला देखो, ये देखो, ये सवाल देख लो भाई, दूरी पे ही है, दूरी पे ही है, जल्दी बता दो, डिस्टेंस पे है, जल्दी। सर सीजीएल 22 मेंस के लिए बता दीजिए सर, क्या किया जाए, दिन रात पढ़ना पड़ेगा। एक निश्चित गति से चलने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से निर्धारित समय पर प्रस्थान करती है, लेकिन 100 किलोमीटर की यात्रा के बाद इंजन खराब होने के कारण ट्रेन अपनी मूल गति के 3/4 के साथ चलती रही और अपने गंतव्य 35 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर ब्रेकडाउन 48 किलोमीटर आगे होता तो ट्रेन 25 मिनट देरी से जयपुर पहुंचती। तो दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी बताओ, बताओ भाई दूरी। अक्सोय हल्दर हमारे साथ है, अक्सोय देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर 48 किलोमीटर बाद, 100 किलोमीटर तो पहले चल लिया भाई, 100, अगर 48 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होता तो ट्रेन कितना समय बचा ले रही है भाई, 35 से 25, यानी 10 मिनट बचा ले रही है, 10 मिनट बचा ले रही है कि नहीं, बोलो, बचा ले रही है। मुझे कितने मिनट बचवाने हैं बेटा, मुझे बचवाने हैं 35 मिनट। तो 35 कब बचाएगी, मैं ऐसे कह सकता हूं 24 पे 5 मिनट बचाएगी, 7 पंजे 35 और 24 सत्ते 168। बोलो, 168 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट होगा तो ट्रेन 35 के 35 मिनट बचा लेगी, यानी एक्सीडेंट जंक्शन पे हो रहा है। तो 100 ये और 168, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 100 प्लस 168 बराबर 268। बोलो भाई, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे मुझे। आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल कर लो भाई, एक स्पीड वाला सवाल और कर लो, फिर मैं समझ जाऊंगा कि आपको देखें सवाल। ए से बी जाने वाली एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक छोटी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। दुर्घटना के कारण ट्रेन अपनी गति को अपनी सामान्य गति से 2/3 तक कम कर देती है और 30 मिनट देरी से अपने गंतव्य पर पहुंचती है। यदि वही दुर्घटना 60 किलोमीटर आगे होती तो ट्रेन उसी गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए, बताएं भाई। ये बच्चे हमारे साथ हैं क्या? ठीक है, चलो नाम ले लेते हैं इनका भी, कौन है, अक्षय हल्दर, नितेश वर्मा, कुंदन कुमार, संजीत, रविपाल, प्रत्युष, मनेश्वर साहू, पकेश। नहीं कर पाएंगे, तब रहने दो फिर। 10-10 20-20 करके टारगेट बना लेंगे, वैभव, लंबी लिस्ट। देखो भाई, ये मैंने अभी तक आपको समझाया था कि ऐसा सवाल जब करना है तो हमें ये देखना है एक्सीडेंट कितना आगे हुआ होता। तो आपने कहा 60 किलोमीटर आगे हुआ है एक्सीडेंट, ठीक है, 60 किलोमीटर आगे हुआ है। अगर एक्सीडेंट 60 किलोमीटर आगे हुआ होता, अगर एक्सीडेंट 60 किलोमीटर आगे हुआ होता तो ट्रेन उसी गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचती। ठीक है, तो पहले कितने देरी से पहुंच रही थी, 30 मिनट देरी से पहुंच रही थी पहले। मैं ऐसा लिख लेता हूं, स्पीड लिख लेता हूं कि स्पीड हो गई जी 2/3। तो टाइम कितना होगा, 3/2। टाइम 3/2,
पहले 30 मिनट देरी से, फिर 10 मिनट देरी से, यानी कितना टाइम कम हो रहा है? एक की वैल्यू 20 मिनट है। एक की वैल्यू क्या है? 20 मिनट। अगर एक की वैल्यू 20 मिनट है तो दो की कितनी होगी? 40 मिनट। और मैंने यही आपको कहा था कि हमें इस ओरिजिनल स्पीड का टाइम पता करना है, यानी ये 40 मिनट में 60 दूरी चलता है। मुझे तो 1 घंटे में पता करनी है। तो देखो एक बात कोई मुझे बताओ कि 40 मिनट में 60 किलोमीटर चल रहा है। आधा कर दूं तो 20 मिनट में कितना चलेगा? 30। 3 गुना करूं तो 60 मिनट में कितना चलेगा? 90 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। कोई माइकलाल रोक नहीं सकता। आया था किसी का 90? भाई अक्षय हल्दर हमारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट लड़का होता चला जा रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? या तो अक्षय की बात कर लो या आकाश धोंडियाल की बात कर लो, ये दोनों ही बेहद इंटेलिजेंट साबित होते जा रहे हैं। सर नेट स्लो है मेरा। यार आपका हो सकता है, मेरा स्लो नहीं है। लेकिन मेरा स्लो नहीं है, आपका हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा यहाँ पे हमारे साथ है, मोटा है काफी। इतना मोटा कैसे है? पता नहीं कैसे इतने मोटे मोटे बच्चे आ जाते हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता यार। टीएचडी मिसलेनियस की क्लास है ना भाई? ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं। ट्रेन वाले सवाल हमने कर लिए ऑलमोस्ट। ट्रेन पे अब अगर सवाल आता है तो कर लीजिएगा। मैं ये मानता हूँ कि किसी बच्चे से रुकना नहीं चाहिए ट्रेन का सवाल। कहो तो एक लास्ट सवाल कर लेते हैं जिसमें दूरी और डिस्टेंस दोनों पूछी है। लास्ट सवाल है ये, लास्ट सवाल कर लेते हैं। मैं पढ़ देता हूं दूर से सवाल। सवाल ये कह रहा है कि एक ट्रेन एक्स से 100 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक दुर्घटना का शिकार हो जाती है, ठीक है, और फिर अपनी मूल गति के 3/4 भाग से आगे बढ़ती है। गंतव्य बाई पर 90 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर दुर्घटना 60 किलोमीटर आगे होती तो 75 मिनट देरी से ही पहुंचती। ट्रेन की मूल गति और एक्स और वाई के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक ट्रेन एक्स से 100 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, मैं पहले स्पीड निकालना बताता हूं कि अगर एक्सीडेंट 60 किलोमीटर बाद होगा तो हमें मतलब ये 60 किलोमीटर से है। स्पीड कितनी हो चुकी है? 3/4 ये स्पीड है। टाइम कितना होगा? 4/3। तो पहले 90 मिनट देरी से थी, अब 75 मिनट देरी से, यानी इस एक की वैल्यू 15 मिनट है। मैंने कहा था जो बढ़ी हुई स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड है, तो उसका टाइम कितना आ गया? 45 मिनट। यानी 45 मिनट में ये 60 किलोमीटर चल रही है। तो भैया 60 में कितना चलेगी? 3 से भाग कर दूं तो पता चलेगा कि 15 मिनट में 20 चल रही है। 4 से गुणा कर दूं तो 60 मिनट में कितना चलेगी? 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। दो ऑप्शन में, अभी नहीं लगा सकते, दो ऑप्शन में, ठीक है। अब दूरी निकालते हैं कि अगर 60 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन अपने 15 मिनट बचा लेती है। 60 के बाद एक्सीडेंट होता है। मैंने कहा ट्रेन को अगर अपने 90 मिनट बचाने हो, 15 छक्के 90, तो 360 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होगा जहां पहले हुआ था, तो ट्रेन बचा पाएगी। हमें तो टोटल डिस्टेंस बतानी है। 100 किलोमीटर
के 60 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हो रहा था, अब 100 किलोमीटर के 360 बाद एक्सीडेंट होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी? ये कई सवाल एक जैसे करा चुका, इसीलिए अब ज्यादा खुल के नहीं बता रहा हूं, आप ये बता दो बस आपको समझ आया कि नहीं। अनुराग सिंह तोमर का भी नाम ले लेते हैं, यादराम मीना का भी नाम ले लेते हैं, प्रकाश का भी ले लेते हैं। आगे बताओ, अभी और किसी का नाम लेने की जरूरत है तो बताओ। मैं चाहूंगा ऐसे और सवाल आप खुद घर से करें। ये एक ऐसा टाइप था जो हमने नहीं पढ़ा था, जो मुझे लगता था कि अभी आ भी सकता है पेपर में, नहीं भी, लेकिन क्या पता आ जाए, कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। ये भी सवाल लिख लीजिएगा, अलग हट जाता हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बड़ा सवाल है। चलिए अब मैं एक दो कुछ और सवाल पूछता हूं जो मुझे लगता है कि आपको करने चाहिए, आना चाहिए। एक बहुत प्यारा सवाल पूछ रहा हूं, इसके बाद जो भी बच्चा इस सवाल का उत्तर बताएगा, मैं समझता हूं कि उसके पास दिमाग है, उसके पास दिमाग है। सवाल पढ़ लीजिए। सवाल ये कह रहा है कि बी स्टार्ट 4.5 मिनट्स लेटर आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट फॉर ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3.5 मील्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न्स बैक एंड वॉक ए मील ही। वही सब कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। टाइप मुझे ऐसा एक भी नहीं लगता जो मैंने छोड़ा है, एक भी सिंगल टाइप ऐसा मुझे नहीं लगता जो मैंने छोड़ा है, एक भी सिंगल टाइप। कोई बच्चा बता सकता है कोई भी टाइप उसके दिमाग में जो आ रहा है? देखिए, प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना स्टार्ट करता है। 3.5 मील की दूरी पर स्थित है। बहुत ध्यान से समझने की चीज है, मजा आ जाएगा। आप कहेंगे सब पढ़ा चुके हो आप, ठीक है। गंतव्य तक पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है और 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील की दूरी पर स्थित किसी स्थान के लिए बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से चलना शुरू करता है। गंतव्य तक पहुंचने के बाद ए पीछे मुड़ता है। अगर मैं ए की बात करूं तो ए गया और पीछे मुड़ा और बी को 1 मील की दूरी पर मिलता है। 1 मील चलने के बाद बी से मिलता है। ये 1 मील चल चुका है। कौन चल चुका है 1 मील? ए। और बी यहां से यहां तक पहुंच गया, मिलता है इसको, ठीक है। यदि 6 मिनट में 1 मील चलता है तो बी की गति बताओ। यदि ए, यहाँ पे ए का नाम नहीं लिखा है, यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है, बहुत ध्यान से समझना। हेलो सर, कैन यू सी माई कमेंट देन रिप्लाई यस प्रकाश। यस। देखो प्रकाश, एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि 6 मिनट में 1 मील चलता है ए। ए क्या करता है? 6 मिनट में 1 मील चलता है या नहीं? बहुत नॉर्मल तरीके से करेंगे सवाल, बहुत नॉर्मल तरीके से। कैसे? एक सेकंड प्रकाश, अब ए ने 3.5 मील तो ये चल ली है और एक और चल ली, यानी टोटल 4.5 मील चल रही है। तो मैं पूछना चाहता हूं 4.5 मील में कितना टाइम लगेगा? 4.5 मील में कितना टाइम लगेगा? 27 मिनट लगेंगे। 4.5 मील में 27 मिनट लगेंगी या नहीं, पहले बताओ? लगेंगी। 4.5 मील में 27 मिनट लगेंगी, ये बात फैक्ट है, ठीक है। अगर 4.5 मील में 27 मिनट लग गई, समझना मेरी बात को, 4.5 मील में 27 मिनट लग गई ए को, और बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद चला था। मैं फिर से कह रहा हूं, बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद चला था, तो बी ने कितना टाइम लिया है? तो आप कहेंगे 27 माइनस 4.5, यानी 22.5 मिनट लिए हैं बी ने। आप दूरी देख रहे हो, दूरी बी ने चली है 2.5 मील। अगर ये 2.5 मील इतने में चल रहा है, अगर बी 2.5 मील 22.5 मिनट में चल रहा है, तो 1 मील कितने में चलेगा?
2.5 से भाग कर देता हूं 25 निम्न, यही उत्तर है। बहुत प्यारा सवाल था। इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं था, अक्सोय साहब भी नहीं कर पाए, अक्सोय साहब भी नहीं कर पाए। किसी को डाउट है तो दोबारा समझ लो। हमने यहां पर ये देखा कि ए ने टोटल 3.5 और 1 4 मील चला है, और ये 1 मील 6 मिनट में चलता है, तो 4.5 मील 27 मिनट में चल रहा है। लेकिन बी तो इसके चलने के 4.5 मिनट बाद चला था, तो 4.5 मिनट का मतलब कि 27 माइनस 4.5, इसने 22.5 मिनट लिए हैं 2.5 मील में। 2.5 मील में 22.5 मिनट, 1 मील में कितना होगा? 9 मिनट। बोलो। प्रकाश सही है। प्रकाश का क्या दिक्कत आई है? एक बार प्रकाश का सॉल्यूशन देना कोई। चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये तो सेम ही है 9 मिनट वाला। ये सवाल जो अभी मैंने पूछा है ना, वापस मिलता है, ये भी सेम सवाल है, या 7 मील है, ये आप होमवर्क में कर लेना। 2017 में आया था, सेम टू सेम है, देख लो, सेम टू सेम है बिल्कुल। या आप करना चाहो तो अभी कर लो, अच्छा लगेगा आपको, 2 सवाल एक जैसे हो जाएंगे। RW हटा देता हूं, बताओ क्या होगा उत्तर। सेम सवाल है बिल्कुल, बिल्कुल सेम है, बस वैल्यू चेंज थी वहां पे। ये करके बता दो। प्रकाश आप मुझे बहुत मेहनती लड़के लग रहे हो, यू आर सीरियसली द डिजर्विंग गाय प्रकाश। अब मैथ से डर नहीं लगता, साबिर कह रहे हैं। साबिर आपको कभी डर नहीं लगेगा, यू आर द किंग साबिर, यू आर द किंग। देखो, बी प्रारंभिक बिंदु से 7 मील की दूरी एक जगह के लिए ए के 4 मिनट बाद शुरू करता है। बी, ए पहले शुरू कर देता है और बी इसके 4 मिनट बाद, दूरी है 7 मील, 7 मील। गंतव्य तक पहुंचने के बाद ए वापस मुड़ता है और 1 मील की दूरी पे, 1 मील की दूरी पे एक मील की दूरी पे इससे मिलता है। ठीक है, इसने कितनी दूरी चली है? 6 मील, मानते हैं इसने 6 मील चली है। अब इसने 7 और 1 8 मील चली है। इसने ये भी दिया है कि ए जो है ना, वो 1 मील 8 मिनट में चलता है। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसने 7 और 1 8 मील चला है, वो कितने मिनट में चला होगा? 64 मिनट में चला होगा, 64 मिनट में। अब इसने ये भी कह रखा है कि वो 4 मिनट बाद शुरू करता है। अगर वो 4 मिनट बाद शुरू करता है, इसका मतलब उसने 60 मिनट लिए। 60 मिनट 6 मील, तो 1 मील में कितना आ गया? किसी बच्चे का आ रहा है भाई 10 मिनट? 10 आ रहा है? बहुत लोगों का आ रहा है, खुद गुलशन का आ रहा है, दयानंद का आ रहा है, साबिर, बहुत ही सुंदर। साबिर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। साबुन से लुंगी धो के रूमाल कर दिया। आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल और देख लीजिए, बस ये सवाल और देख लीजिए। एक ये भी कई बार प्रेमी और प्रेमिका पे वो सवाल आ जाता है, हमने तो उसको बच्चा और बाप बना दिया। इसको सब पढ़ लीजिए, आपको करना नहीं है, करूंगा मैं। एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर जाता है।
एक दिन बच्चा 2:30 बजे स्कूल से चला जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और रास्ते में अपने पिता से मिलता है, तो वह दोनों अपने घर 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम अक्षय टू परास्त करेंगे, मतलब अक्षय को परास्त करेंगे। ठीक है अंशुमन, नेक्स्ट टॉपिक टाइम एंड वर्क ले रहा हूं मैं, आई थिंक। देखते हैं, बाकी तो डिसाइड करूंगा, देखते हैं। देखो, एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर आता था, यानी कि वो 3:30 बजे यहां पहुंच जाता था पिता। ठीक है भाई। लेकिन एक बार क्या हुआ कि बच्चा 2:30 बजे ही स्कूल से चल दिया, 2:30 बजे स्कूल से चल दिया बच्चा। तो देखो अब क्या था कि पिता को तो ऐसे जाना था, पिता तो ऐसे जाता था, ऐसे, और लेके आ जाता था। अभी क्या हुआ, पिता को ऐसे ही बच्चा मिल गया और वो वापस ऐसे ले आया। तो पिता का क्या हुआ, ऐसे ऐसे करके आना और जाना बच गया, ऐसे ऐसे आना जाना बच गया, जिसकी वजह से ये 24 मिनट पहले घर पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि ये 12 मिनट यहां तक पहुंचने में लेता था और 12 आने में लेता होगा। तो अगर बच्चे को ये यही मिल गया और 3:30 बजे बच्चे को उठाता था, तो 12 मिनट पहले मिल गया बच्चे को, यानी ये बच्चे को 3:18 पे मिल गया। मानते हो, मानते हो कि नहीं भाई? पहले ये बात बताओ, मैं ये कह रहा हूं, अगर उसको पूरे स्कूल तक नहीं जाना पड़ा, इसका मतलब है, और वो 24 मिनट घर पहले पहुंच गया, इट मींस कि उसको 12 इधर जाना और 12 आना बच गया, तभी तो 24 मिनट बचा पाएगा। मानते हो कि नहीं? अब अगर ये 12 मिनट, इसका मतलब यहां खड़े होके इसको यहां तक पहुंचने में 12 मिनट थी, और ये बच्चे को 3:30 पे उठाता था, इसका मतलब अभी 3:18 हो रहे, और बच्चा 2:30 बजे चल दिया और 3:18 तक यहां आया, इसका मतलब बच्चे ने यहां तक कितना टाइम लिया है? तो आप कहेंगे बच्चे ने 48 मिनट लिए, लिए नहीं लिए? तो मैं ये कह सकता हूं कि बाप और बेटे का जो टाइम है, बाप और बेटे का जो टाइम है, वो आप देख पा रहे हो कि जहां बाप 12 मिनट ले रहा है, बेटा 48 ले रहा है, 1/4 है। तो फिर भैया स्पीड क्या होगी? स्पीड 4/1 होगी, बाप की 4 और बेटे की 1 होगी। तो यहाँ पे बेटे की स्पीड 5 दे रखी है, 1 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 4 की कितनी होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यही उत्तर है। बोलो बोलो भाई। चले, मैं एक और ऐसा छोटा सवाल पूछता हूं, आपको मजा आएगा। बच्चे कह रहे हैं एक और ऐसा मुंह पे फेंक के मार दो। मार ही दिया मैंने, अब लो, मैंने मुंह पे फेंक के मार दिया। प्रिंस, क्या दिक्कत हुई है? प्रिंस के साथ क्या समस्या है? प्रिंस, क्या दिक्कत है भाई? बताएं भाई, क्या आंसर होगा? देखो भाई,
साक्षी का पति रोज शाम 5 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उससे मिलता है और उसे अपने घर ले जाता है। अरे ये कैसी बात कर रहा है? साक्षी का पति रोज शाम उसे 5 बजे मिलता है, उसे अपने घर ले जाता है। अरे दोनों का ही घर है, अपने घर क्या ले जाता है? हैं? ठीक है, घर ले जाता है भाई। एक दिन साक्षी शाम 4 बजे स्टेशन पहुंच जाती है और साथ पतिदेव को मिल जाती है रास्ते में कहीं। ये लो जी, यहाँ पे पतिदेव मिल गए। वह उस कार में बैठ जाते हैं जिससे वे घर आते हैं। सामान्य समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर वो यहाँ मिल रहे हैं और 10 मिनट पहले पहुंच गए तो पति का 5 मिनट यहाँ जाना और 5 मिनट यहाँ आना बच गया। इसका मतलब पति 5 मिनट में 5 बजे यहाँ पहुंच जाता था तो यहाँ पे 4:55 हो रहे हैं, यानी ये 4:55 पे मिले हैं। तो पत्नी कितनी देर चल गई? पत्नी 55 मिनट चल गई। बोलो मजा आया सवाल करके कि नहीं? देखना उत्तर। बोलो मजा आया सवाल करके कि नहीं भाई? मुझे बता दो कि हाँ जी मजा आया, हमें तो बहुत। यही सेम कॉन्सेप्ट बताया और सेम पे सवाल पूछ लिया। फिर क्यों रो रहे हो? बताओ बताओ, फिर क्यों रो रहे हो? बताओ बताओ। आगे बढ़ते हैं। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में हम जो खो गए। ये सवाल देखो बहुत प्यारा है। यहाँ एक बकरी फंस गई है। एक रेलगाड़ी ए बी सुरंग की ओर बढ़ती है। सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार ए से ए बी की 2/5 दूरी पर एक कुत्ता भागना शुरू करता है। यदि कुत्ता प्रवेश द्वार की ओर भागता है तो रेलगाड़ी उसे प्रवेश द्वार ए पर ही पकड़ लेती है। यदि वह निकास द्वार बी की ओर भागता है तो रेलगाड़ी उसे निकास द्वार बी पर पकड़ लेती है। तो रेलगाड़ी तथा कुत्ते की चाल का अनुपात बताओ क्या होगा? ये बताओ। यहाँ तो हमारे यहाँ तो एक से एक टेक्निकल लोग हैं। बताओ भाई, समझ नहीं आया? नीतू आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसे मत करो प्लीज, ऐसे मत करो नीतू, प्लीज ऐसे मत करो। एक रेलगाड़ी ए बी सुरंग की ओर बढ़ती है तथा सुरंग के अंदर प्रवेश द्वार ए से ए बी की 2/5। देखो मैं यहाँ पे समझाता हूं हुआ क्या है। ये एक सुरंग है, ये एक सुरंग है और जिसकी लंबाई 5 है। ठीक है, अब इसने कहा है कि एक रेलगाड़ी सुरंग की ओर बढ़ती है। ए से ए बी की 2/5 दूरी पर एक कुत्ता है, यानी कुत्ता यहां से 2 दूरी पर है और यहां से दूरी 3 है। कुत्ता मतलब के है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कुत्ता अगर इधर भागे तो ए पे पकड़ लेती है और इधर भागे तो बी पे पकड़ लेती है। तो बी पे पकड़ लेती है। रेलगाड़ी और कुत्ते की चाल का अनुपात बताना है। बड़े ध्यान से समझना बेटा, बड़े ध्यान से, नॉर्मल ध्यान से नहीं, बड़े ध्यान से। देखो कैसे मैं ये कह रहा हूं आपसे। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी अभी यहां है। ठीक है, कुत्ता अगर इधर आता है यहां तो रेलगाड़ी यहां आ जाती है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि कुत्ता जितनी देर में 2 दूरी चलता है तो रेलगाड़ी यहां होती है। तो मैंने मान लिया कि कुत्ते ने 2 दूरी चली इधर की तरफ 2। अब रेलगाड़ी यहां खड़ी है, अब रेलगाड़ी यहां है। अब सवाल क्या है? अब मैं आपको अलग से भी बना देता हूं फिर से सुरंग। अब सवाल इतना फंस गया कि जी कुत्ता 4 चल चुका है टोटल और रेलगाड़ी यहां खड़ी है। अब ये इसको यहां पे दबोच लेता है। टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो आप ये कह सकते हो कुत्ता केवल कितनी दूरी चलेगा? एक चलेगा। रेलगाड़ी कितनी चलेगी? 5। अगर टाइम सेम है तो इनकी स्पीड का अनुपात वही हो जाएगा जो डिस्टेंस का है, 5:1। बोलो क्या मुश्किल हुई? सत्येंद्र नाथ ढाल, सत्येंद्र नाथ ढाल, मुश्किल हुई क्या? कोई भी सत्येंद्र नाथ ढाल बता दे मुझे कि मुश्किल हुई है तो। सर अगला चैप्टर शुरू करूंगा 13 या 14 तारीख। 13 की रात तक पहुंच रहा हूं। कोशिश यही है कि जितना जल्दी पहुंच पाऊं उतना जल्दी पहुंच जाऊं। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात होगी। मैंने आज यही सोचा था कि मैं ये वाला टाइप भी खत्म कर दूं। आप सबको मैंने बताया कि मैं बाहर जा रहा हूं आउट ऑफ इंडिया 4 दिन के लिए। मतलब 4 दिन क्या है, 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में, 2-3 घंटे रुकूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आने आने में ही बहुत टाइम लग जा रहा है। ठीक है, तो अब जो टॉपिक है अगला, मैंने अभी तक जो सोचा है वो टाइम एंड वर्क सोचा है, जिसका हमने आज सुबह भी बनाया था कि हम 10 क्लासेस में खत्म कर देंगे।
और टीएचडी की जो फाइल है वो मैं परसों शाम तक कोशिश करता हूं कि टीएचडी की कंप्लीट सीट विद सॉल्यूशन, टीएचडी की कंप्लीट सीट विद सॉल्यूशन आपको मिल जाए। सीट अलग मिले चाहे तो मेरी कोशिश होगी सीट अलग और सॉल्यूशन अलग, जिससे कि आप टीएचडी को एकदम कंफर्म कर लो, कुछ भी बचे ना। ठीक है, कुछ भी बचे ना। तो स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक मैं विदा लेता हूं आपसे। ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे और ख्याल रखेंगे। बाय, टेक केयर, धन्यवाद, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय।